भी देखना सही रहेगा। वैसे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 227। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाकर कर दो, और पिछले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर जाकर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हर बार की तरह अपने गाई सेंसेई का तबीयत खराब था। वही नारुतो कार्ड गेम खेल रहा था और हार जाता है। आओबा हंसने लगते हैं। तभी ऊपर देखते हैं कि मौसम दोबारा खराब हो रहा था और थोड़ी देर बाद बोट को संभालना मुश्किल हो गया था। तभी हम देखते हैं कि अपने गाई सेंसेई को एक बड़ा सा पंछी उठाकर ले जाता है। ये क्या चल रहा है और किसी को पता भी नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा किसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां जाकर कैप्टन यामाटो बाकी लोगों से पूछ रहे थे, तो नारुतो कहता है इस आइलैंड पर गाई सेंसेई है। आओबा कहते हैं हाँ, वो पंछी इधर ही आया था। नारुतो कहता है आपको सच में लगता है कि उसने गाई सेंसेई को खाया नहीं होगा? यामाटो बोलते हैं कि वो कितना भी बीमार हो वो बर्ड का खाना नहीं बन सकता। नारुतो कहता है ठीक है, मैं सेज मोड की मदद से पता लगा लेता हूँ। लेकिन यामाटो ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि आइलैंड में कुछ भी हो सकता है और ये लोग तो सीक्रेट मिशन पर है, तो ये करना सही नहीं होगा। तभी आओबा कहती उधर देखो कोई है वहाँ पर, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। फिर नारुतो और यामाटो दूसरी जगह चले जाते हैं गाई सेंसेई को ढूंढने के लिए। वहीं आओबा उस लड़की को रोक लेते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा वहाँ से चली जाती है। फिर आओबा उसका पीछा करने लग जाते हैं। वहीं अपना नारुतो और कैप्टन यामाटो उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर जाल फेंकता है। हालांकि वो दोनों बच गए थे और यामाटो कुनाई फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है। तभी अपना नारुतो भी राशिंगन बना रहा था अटैक करने के लिए और वो हमला कर देता है। उसके बाद अपने यामाटो उस स्पाइडर का काम खत्म कर देते हैं। नारुतो आकर कहता है कि ये बहुत ही बड़ा स्पाइडर है। तभी यामाटो कहते हैं कि आगे और भी आ रहे हैं। तो नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करता है उन्हें रोकने के लिए। तभी वो देखता है कि वो जानवर तो एक स्नेक था और वो लिटरली काफी बड़ा था। फिर वो स्नेक अटैक करता है और सीधा जा रहा था कैप्टन यामाटो के पास, लेकिन नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उस स्नेक को भी हरा देता है। फिर वो कहता है कि एक टाइम मैंने भी एक स्नेक से लड़ाई की थी। तभी वो स्नेक दोबारा जिंदा हो जाता है और अटैक करने के लिए आ रहा था और स्नेक को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये बर्ड का क्या हिसाब है? नारुतो और यामाटो समझ जाते हैं कि शायद ये वही बर्ड है, तो वो लोग उसका पीछा करने चले जाते हैं। उधर आओबा कहते हैं कि रुको, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुमने मेरे दोस्त को देखा है? वो लड़की सीधा अंदर चली जाती है बिना कुछ सुने। तो आओबा को भी जाना पड़ता है और रास्ते में उनको एक फ्लावर दिखाई देता है, तो वो उसे उठा लेते हैं। वैसे अंदर एक कमरा था। तभी वो लड़की दिखाई देती है जो दरवाजे के बगल में खड़ी थी। तो आओबा कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, वैसे ये फ्लावर तुमने शायद गिरा दिया था। लेडी कुछ इशारा करती है तो आओबा उस बुक को उठाकर देखते हैं। उसमें किसी का रिसर्च लिखा हुआ था और पढ़कर बताते हैं कि हमने एक समनिंग आइलैंड को ढूंढा जो शिनोबी के लिए बहुत काम का हो सकता था। हमारा पर्पस सिर्फ रिसर्च होने वाला था शिनोबी की दुनिया के लिए। हमने क्रॉस ब्रीड करके एक अल्टीमेट एनिमल बनाने का सोचा। प्रॉब्लम ये था कि हम उसे कंट्रोल कैसे करें। ये करने के लिए एक स्पेशल सीलिंग जुत्सु जरूरी था या फिर एक जिंजोरी की। तभी वो देखते हैं कि उस बुक का पेज फटा हुआ था। आओबा उस लड़की से पूछते भी है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो दोबारा वहाँ से भाग जाती है। वहीं अपने नारुतो और यामाटो दोनों नेस्ट के पास पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि गाई सेंसेई उस बर्ड के बच्चे के साथ डांस कर रहे थे। गाई सेंसेई बोलते हैं ओ तुम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन वो बर्ड्स गाई सेंसेई के साथ बहुत ज्यादा चिपक रहे थे। वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो गाई सेंसेई कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मुझे खाना नहीं चाहता था, वो बस बेबी सिट करवाना चाहता है। वैसे हम लोग कहाँ पर है? लेकिन नारुतो और यामाटो को भी अभी तक पता नहीं था। तभी वहाँ पर वो वहाँ पर आ जाता है और अपने बच्चों के लिए खाने को देता है। तो गाई सेंसेई कहते हैं कि हे बर्डी, तुमने मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? अगर तुम मुझे बेबी सिट करवाना चाहते हो तो किसी और को जाकर ढूंढ लो। फिर वो बर्ड को कुछ आवाज आता है तो वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है। गाय बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग इसके ऊपर चढ़ो, ये हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए थे। वहीं आओबा एक वॉल्केनो के अंदर घुसे हुए थे। तभी वो लड़की कुछ इशारा करती है और आओबा जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक अजीब सा बड़ा सा एनिमल रखा हुआ था और बोलते हैं कि क्या यही वो खतरनाक समनिंग एनिमल है? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती है तो आओबा अपने जुत्सु से पता लगाने की
कोशिश करते हैं। वहीं नारुतो लोग उस वॉल्केनो के पास पहुंचते हैं। वहां पर सभी एनिमल्स आ रहे थे। नीचे जाकर नारुतो कहता है कि ये तो वॉल्केनो है, हम नीचे नहीं जा सकते। तभी अंदर से बहुत ही जोर से आवाज आता है, कुछ तो गड़बड़ था। तो यामाटो अपने वुड स्टाइल से रास्ता बनाते हैं और सभी लोग नीचे जा रहे थे और उनके साथ वो एनिमल लोग भी जा रहे थे। वहीं आओबा बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये जानवर समनिंग एनिमल्स को खा रहा था। फिर हम पास देखते हैं जब वो एनिमल सभी साइंटिस्ट को भी खा लेता है और वहीं पर वो लड़की भी थी, वो शायद उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर आओबा कहते हैं कि ये सब कुछ खाकर सोया हुआ है और दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसका मतलब तुम कहीं। तभी वहाँ पर गाय सेंसे आते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है। आओबा कहते हैं कि एक रिसर्च फैसिलिटी है, ये जगह इसलिए दिया गया था ताकि वो लोग एक अल्टीमेट समनिंग एनिमल बना सके और इसका रिजल्ट ये रहा। नारुतो तो ये देखकर चौंक गया था। आओबा बोलते हैं कि वो शिनोबी लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इसे बनाया। नारुतो कहता है कि क्या ये जिंदा है। आओबा कहते हैं हाँ हो सकता है, इसने सभी साइंटिस्ट को खा लिया है जो रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ पर बाकी एनिमल आ जाते हैं और अचानक से लाइट निकलने लगता है उसके अंदर से और धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगता है। हालांकि वो बेचारा स्पाइडर भाग रहा था, लेकिन वो एनिमल उसे भी खा लेता है और बिल्कुल उसके जैसा बन गया था। उसके बाद वो दूसरे कैटरपिलर को भी खा लेता है। फिर वो सभी लोगों पर अटैक करता है, लेकिन अपने गाइसेन से सीधा चले जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तभी वो एनिमल जमीन में उतर जाता है। आओबा उसका मन पढ़कर बताते हैं कि वो अभी बहुत ही भूखा है, ये कितना भी खा ले इसका भूख नहीं खत्म होने वाला। ये डिजाइन किया गया है शिनोबी के खिलाफ। तभी अपने कैप्टन यामाटो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। नारुतो कहता है फिक्र मत करो, मैं सेज मोड का इस्तेमाल करता हूँ। यामाटो कहते हैं नारुतो को थोड़ा टाइम लगेगा तो हमें उसे रोकना होगा। फिर अपने गाइसेन से 8 गेट को खोल देते हैं और सीधा चले जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन वो एनिमल गेंजूत्सु का यूज करता है और हम देखते हैं कि गाइसेन से नीचे गिर रहे थे। तभी यामाटो उसे जाकर पकड़ लेते हैं और आओबा नारुतो को बोलते हैं कि गेंजूत्सु से बाहर आओ नारुतो। तभी वो एनिमल लाइटिंग स्टाइल से अटैक करता है। नारुतो बोलता है कि एक आइडिया है, इसे लावा में गिरा देते हैं और फिर वो एनिमल लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन यामाटो अपने वुड से शील्ड बना लेते हैं और नारुतो अपना सेज मोड यूज करता है। वहीं अपने गाइसेन से अटैक करने के लिए जा रहे थे। आओबा उस एनिमल को गेंजूत्सु में फंसा कर रखे थे, तभी गाइसेन से उसे मारते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो सीधा लावा में जा ही रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि वो एनिमल जिंदा था और उसके पास अब पंख भी था। गाय गुस्सा हो जाते हैं और दोबारा अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो पंख से हवा मारता है और गाइसेन से दूर जाकर गिरते हैं। यामाटो कहते हैं वो बाहर जा रहा है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। तभी ऊपर से वो पंछी आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और जितने भी एनिमल्स थे वो भी नीचे गिर रहे थे। यामाटो कहते हैं कि वो लोग सबका बदला ले रहे हैं। तभी वो लेडी आ रही थी तो यामाटो उसे सामने जाने से मना करते हैं। आओबा कहते हैं कि मुझे पता था वो तुम ही थी। यामाटो बोलते हैं कि नहीं आओबा, उसे ऐसा मत करने दो। तभी वो धीरे धीरे उड़ने लग जाती है। एक्चुअली वो स्पिरिट थे और उसके बाद वो उस एनिमल को पकड़ लेती है और दोनों सीधा लावा में जा रहे थे। आओबा नारुतो को अटैक करने को बोलते हैं और वो अपना राशिन शुरिकन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं और लावा में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो लोग बोट लेकर निकल चुके थे और आओबा के पास अभी तक उस लड़की का दिया हुआ फूल था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कल सिर्फ छोटा सा वीडियो आएगा, उसे जरूर देख लेना। जिसने भी अभी नारुतो